नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, क्या आपने कभी सपने में अपने किसी प्रियजन या किसी परिचित व्यक्ति की मृत्यु देखी है? किसी भी मनुष्य के लिए किसी अपने को सपने में भी खोना काफी ज्यादा दर्दनाक अनुभव होता है। इसीलिए ऐसे सपने आने पर लोग इन सपनों के अलग अलग अर्थ निकालने लगते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पंडित या ज्योतिष के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर यह सब करने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं हुए हैं और इन सपनों का अर्थ अब तक नहीं समझ पाए हैं, तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में से एक स्वप्न शास्त्र में इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। इसीलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसे सपने क्यों आते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आइए सब मिलकर जानते हैं। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही शास्त्रों में वर्णित जानकारियाँ मिलती रहे। दोस्तों, हम सभी लोग कभी ना कभी अपने परिजन को सपने में मृत अवस्था में देखते ही हैं, और स्वप्न शास्त्र में इस प्रकार के सपनों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। इस शास्त्र में यह बताया गया है कि ऐसे सपनों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला, ऐसे सपने जिनमें माता पिता या अन्य किसी अपने की मृत्यु हुई हो, लेकिन किसी दुर्घटना से स्वप्न दृष्टा अर्थात सपना देखने वाले के मन में बिल्कुल भी शोक का संचार ना हुआ हो, और दूसरा, जिस सपने में आदमी विपत का स्वप्न देखकर मन में शोक और घबराहट का उदय हुआ हो, यहाँ तक कि नींद खुलने पर भी थोड़ी देर तक मन खराब हुआ हो, ऐसे सपने दूसरी श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, वास्तव में प्रथम श्रेणी के स्वप्न में कोई मृत्यु इच्छा ना हो तो ऐसे सपनों के तरह तरह के संकेत होते हैं, लेकिन स्वप्न शास्त्र में इसे एक बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ समझाया गया है। एक स्त्री ने स्वप्न देखा कि उसके बहन का लड़का मर गया है और उसे मृत्यु के शैया पर लिटाया गया है, लेकिन सपने में किसी प्रकार के दुख का माहौल नहीं है। विश्लेषण करने पर देखा गया कि कुछ दिन पहले इस बहन का अन्य एक बेटा मर गया था। तब घर पर बहुत से रिश्तेदार सम्मिलित हुए थे। उन सब में सपना देखने वाले का प्रेमी भी मौजूद था, और इस घटना के काफी दिनों बाद तक उसकी अपने प्रेमी के साथ मुलाकात नहीं हो पाई थी। उसे अपने प्रेमी से मिलने का मौका मृत्यु के अवसर पर ही मिला था, इसलिए फिर किसी की मृत्यु होने पर प्रेमी से मिलने का अवसर मिलेगा, बस इसी इच्छा उसके इस सपने में प्रकाशित हुई। अंत में परिणाम स्वरूप इस सपने का उद्देश्य यह निकला कि इसका मकसद बालक की मृत्यु नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपी प्रेमी से मिलने की लालसा थी। स्वप्न शास्त्र में बताया गया है कि मृत्यु का स्वप्न देखने पर डरने से पहले यह जान लेना चाहिए कि जिस मृत्यु के सपने में सुख का भाव समाहित हो, उसी के मूल में मृत्यु कामना विद्यमान हो सकती है। मृत्यु कामना से हमारा तात्पर्य आपके मन में मौजूद किसी की मृत्यु की इच्छा से है। जैसे कि कई बार हमें माता पिता के बदले दूसरे बड़े बूढ़ों के मृत्यु के सपने आते हैं, लेकिन देखा जाए तो अधिकांश स्थानों पर इस तरह के सपने देखना स्वप्न दृष्टा के भीतर में उसके माँ बाप की मृत्यु कामना होती है। अगर इसे उदाहरण देकर समझाएं तो एक लड़का अपनी माँ के प्रेम का अधिकारी होने के कारण पिता से ईर्ष्या का भाव रखने लगता है, जिसके चलते उसे अपने पिता की मृत्यु के सपने आने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होता है। वह भी अपने माँ से ईर्ष्या की भावना रखती हैं, चाह कर ही ना सही, लेकिन ईर्ष्या की भावना रखती हैं, और इस तरह वह अपने माँ की मृत्यु का स्वप्न देखती हैं। मित्रों, यह संभव है कि आपको ऐसा लगे कि इस प्रकार किसी प्रतीक को सब अलग अर्थ दे देते हैं, और यह एक तरह से सही भी है। इसका कोई प्रमाणित उत्तर नहीं दिया जा सकता, और इन सभी प्रतीकों की एक मनगढ़ंत व्याख्या की गई है। लेकिन स्वप्न शास्त्र में तो यह पहले ही कहा जा चुका है कि स्वप्न में अनेक वस्तु सीधे साधे रूप में ना दिखकर प्रतीकों के रूप में दिखती है, और इन संकेतों का अर्थ निकालना काफी ज्यादा कठिन है। लेकिन फिर भी भाषा तत्व और पुराण आदि की व्याख्या करके इन प्रतीकों का अर्थ निर्धारित किया जाता है। इसीलिए केवल प्रतीकों का ही अर्थ जानकर स्वप्न की व्याख्या करना एक प्रमाणित उत्तर नहीं माना जा सकता।
इसके अलावा इस प्रकार के स्वप्न में आने वाले प्रत्येक अशुभ प्रतीक का विवरण करने पर उसका अर्थ और इसके पीछे छुपा कोई और उद्देश्य भी हो सकता है, और असल में इसके पीछे का उद्देश्य छुपा ही रहता है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि सपने में आपके प्रियजन की मृत्यु देखना आपको क्या संकेत देता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।